दोस्तों, एक ऐसा स्टार कलाकार जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने टैलेंट की बदौलत वो आज अमर हो चुका है। हम आज बात करने जा रहे हैं मशहूर पॉप स्टार माइकल जैक्सन की। उनके गाने आज भी लोगों की ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं। उनके डांस का तो कोई जवाब ही नहीं है। बच्चे हों या बड़े, हर कोई उनके डांस स्टेप को कॉपी करने की कोशिश करता है। माइकल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो काफ़ी सक्सेस रहे, लेकिन पर्सनल लाइफ की वजह से लाइमलाइट में बने रहे। विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा है। आज भी उनके बारे में बातें होती रहती हैं। सिंगर और डांसर को याद करते हुए और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके बारे में कुछ बातें भी जान लेते हैं। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त साल 1958 को अमेरिका के छोटे से गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी बचपन से ही म्यूज़िक में रुचि थी, तो उन्होंने अपने 5 भाइयों के साथ मिलकर दी ग्रुप जैक्सन के नाम से एक ग्रुप बनाया। अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। माइकल ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1971 में की थी। उन्हें लेकर ये कहा जाता है कि उन्हें नशे की आदत थी और वे ड्रग्स भी लेते थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माइकल सेक्स के लिए अपने मैनेजर से लड़कियां मंगवाते थे और उन्हें वे काफ़ी महंगे गिफ्ट भी देते थे। कहा जाता है कि माइकल के घर पर एक बार छापा पड़ा तो वहाँ से सेक्सी मैगजीन्स और सीडी आदि मिले थे। हालांकि वो घर में रखना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन माना जाता था कि वो संभोग के समय को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। हालांकि इन बातों की कभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी और माइकल जैक्सन पर एक बार यौन शोषण का भी आरोप लगा था। इस वजह से उन पर केस भी हुआ था, लेकिन बाद में सुनवाई के दौरान उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। माइकल अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी सजग रहते थे और उन्होंने अपने फेस की कई सारी सर्जरी कराई थी। इसके अलावा कहा जाता है कि वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही घर पर 12 डॉक्टरों की फ़ौज खड़ी कर रखी थी। मीडिया के अनुसार माइकल की मौत का जिम्मेदार उन्हीं के डॉक्टर कॉनरेड मुरे को माना जाता है। दरअसल 25 जून 2009 को जब अचानक से पॉप स्टार की तबीयत ख़राब हुई और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ऐसे में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ घंटों के बाद ही उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई और अंतिम समय में माइकल के डॉक्टर ही उनके पास थे, तो उन पर इरादतन हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा चला। माइकल जैक्सन के निधन को आज करीब 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उन्हें उतना ही याद करते हैं जितना पहले याद करते थे। महज 50 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था और उनके निधन की खबर से सभी सकते में आ गए थे। माइकल को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। माइकल 1964 में अपने भाई के पॉप ग्रुप में शामिल हो गए थे। हालांकि उन्हें दुनिया भर में पहचान उस वक्त मिली जब उन्होंने 1982 में अपनी एल्बम थ्रिलर निकाली थी। इस एल्बम के बाद से ही उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और लोग उनके स्टाइल और गानों के दीवाने हो गए। ये एल्बम दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था और माइकल जैक्सन बहुत लंबी ज़िंदगी की कामना करते थे। इस वजह से वो जिस बेड पर सोते थे उस पर भी ऑक्सीजन लगा होता था और किसी से मिलने से पहले वो मास्क व दस्ताने लगाना नहीं भूलते थे। जैक्सन ने अपने हिट गानों और अपने अनोखे डांसिंग अंदाज से लोगों का दिल कुछ यूँ जीता था कि उनकी मौत की खबर से ही पूरी दुनिया गम में डूब गई थी। आज भी उनके एल्बम्स को लोग काफ़ी दिलचस्पी के साथ सुनना पसंद करते हैं। सिर्फ यही नहीं, जैक्सन के डांसिंग अंदाज के लिए लोग उन्हें अपना आइडियल भी मानते हैं और लोग उनके लुक पर फिदा थे। अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था। उन्होंने अपने नाक, ठुड्डी और आँखों की सर्जरी कराकर अपना लुक पूरी तरह से बदल दिया था। माइकल जैक्सन बेहतरीन लुक पाने के लिए 30 साल में 100 से ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी करा चुके थे। सर्जरी कराने के पीछे ये कहा जा सकता है कि माइकल का चेहरा उनके पिता से मिलता था, जिनसे वो बहुत नफरत करते थे, इसलिए चेहरे से पिता के निशान को मिटाना चाहते थे। इसके लिए लगातार उन्होंने अपने चेहरे की सर्जरी कराई। माइकल जैक्सन को ड्रग्स की आदत थी। जैक्सन की मौत भी ड्रग्स की वजह से हुई थी। एक अंग्रेज़ी अखबार की माने तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स लेने के चलते माइकल जैक्सन के हिप्स इतने सख्त हो गए थे कि एक बार डॉक्टर का इंजेक्शन ही टूट गया था। बॉलीवुड में भी माइकल जैक्सन के कई बड़े फ़ैन हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर AR रहमान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और कोरियोग्राफर रेमो डिसूज़ा का नाम भी शामिल है। माइकल जैक्सन की मौत के बाद उनके शव का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ था
जिसकी पहली रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, कि दूसरी रिपोर्ट में ड्रग्स का ज़्यादा सेवन बताया गया था। ऐसे में उनकी मौत किस वजह से हुई ये किसी को पता नहीं चल सका। इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन की मौत की वजह से उनके डॉक्टर पर भी केस चला था। दरअसल डॉक्टर के खिलाफ यह कहते हुए मामला दर्ज किया गया था कि उसने जैक्सन को ड्रग्स दिया था और तबीयत ख़राब होने के बाद उसने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी। माइकल के भाई जर्मेन जैक्सन भी उनकी बायोग्राफी यू आर नॉट अलोन माइकल थ्रू अ ब्रदर्स आइज़ में एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। जर्मेन जैक्सन ने भाई की बायोग्राफी में खुलासा किया था कि साल 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमले में माइकल जैक्सन बाल बचे थे। जिस समय वो हमला हुआ था तो उस समय माइकल जैक्सन को ट्विन टावर्स में एक मीटिंग में शामिल होने के लिए जाना था, लेकिन सुबह देर से उठने की वजह से वो उस मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। माइकल जैक्सन के बारे में जिक्र करते हुए जर्मेन जैक्सन ने बायोग्राफी में लिखा था, शुक्र है हम में से किसी को भी नहीं पता था कि माइकल ट्विन टावर्स में से एक में जाना चाहते हैं। इसके अलावा माइकल जैक्सन अपने पूरे जीवन में काफ़ी विवादों में रहे, लेकिन उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में हमेशा बरकरार रही। अब हम बात करते हैं उनकी संपत्ति की। वो एक हफ्ते में ही $20 मिलियन से ज़्यादा कमा लिया करते थे, लेकिन अब उनकी कैलिफोर्निया स्थित नेवरलैंड रेंज सिर्फ $22 मिलियन में बिकी है। दिवंगत पॉप स्टार की संपत्ति को उद्योगपति और माइकल जैक्सन के सहयोगी रॉन बर्कले ने खरीदी है। बर्कले के प्रवक्ता ने बताया कि बर्कले को माइकल जैक्सन की ये प्रॉपर्टी मुफीद लगी, इसलिए उन्होंने ये ख़रीद ली। 12,500 वर्ग फुट के मुख्य आवास के अलावा इसमें 3,700 वर्ग फुट का पुल भी है। इसके अलावा एक भवन भी है जिसमें 50 सीटों वाला मूवी थिएटर है और एक डांस स्टूडियो भी। साल 2016 में इस संपत्ति की कीमत $10 करोड़ मांगी गई थी।